दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ख़ास होने वाली है। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लेना। चाहे तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको रिपेयरिंग काफ़ी पसंद है। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख देना। मैं हमेशा वीडियोज़ डालता हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी जानकारी मेरे को है या जो भी चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं आपको बिल्कुल खोल के सिखाऊँ, ताकि आप लोगों को भी रिपेयरिंग करने में ज़्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का बोर्ड है, ये तो मुझे लगता है कि आप में से कई लोग जान गए होंगे। जिनको पता है पॉज़ करके कमेंट कर देना किस चीज़ का बोर्ड ये है। फिर भी जिनको पता नहीं है बता दूँ, ये गाड़ी का जो म्यूज़िक सिस्टम होता है टच स्क्रीन वाला, एंड्रॉयड वाला, उसके अंदर लगने वाला ये मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड की एक बड़ी ख़ास बात है, वही बातें आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आपको इसकी रिपेयरिंग का शौक है या इसकी रिपेयरिंग के शौकीन हैं, तो आपको अपने घर पे प्रैक्टिकल करना चाहिए। हिंट मैं ज़रूर आपको दूँगा और देता रहता हूँ हमेशा, ठीक है? अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें आने वाली एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो प्रॉब्लम लगभग काफ़ी लोग फेस करते हैं। काफ़ी लोग अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर लो बजट का इंस्टॉल करने के बाद एक प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, आवाज़ बढ़ाने पर आवाज़ इसकी फटने लग जाती है। जी हाँ। जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जब दे रही है तो एक लेवल के बाद इसकी आवाज़ नहीं फटनी चाहिए, लेकिन इसकी आवाज़ फटने लगती है। क्यों? जब आवाज़ फटती है तो आवाज़ से रिलेटेड जो हमारे काम होता है साउंड बनाने का, वो या साउंड को एम्प्लीफाई करने का, वो होता है हमारी साउंड आईसी का। ये साउंड आईसी जो इसमें लगी हुई है 7388, वो 4 चैनल की आईसी होती है। पर चैनल वो 50 वॉट निकालती है, यानी कि चारों चैनल को मिला के ये 200 वाट इसको आउटपुट करना चाहिए। लेकिन सस्ते बोर्ड के अंदर हल्की क्वालिटी की आईसी इसमें दे दी जाती है, जो कि लगभग 25 वॉट से ज़्यादा नहीं निकाल पाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 वॉट से ज़्यादा नहीं निकाल पाती है। इस कारण ये लोड नहीं ले पाती है और आवाज़ फटने लग जाती है। ऐसे केस में आप ओरिजिनल आईसी इसमें डाल सकते हैं, किसी पुराने म्यूजिक सिस्टम से निकाल के, जो कि खराब पड़ा हुआ है, जिसकी आईसी ठीक है। तो इस आईसी को चेंज करते ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ रिपेयरिंग की। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल रिपेयरिंग दोनों काम जानते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इस काम को जानते हैं। आप में से कोई लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर आप काम करते हैं, तो आप इधर से इधर के हिस्से को ही रिपेयर कर पाएँगे, अगर आपको जानकारी इन आईसीज़ की है और इनकी है तो। अगर आप सिर्फ़ मोबाइल रिपेयरिंग जानते हैं, तो इस हिस्से को ही आप रिपेयर कर पाएँगे। अगर आप दोनों चीज़ों के शौकीन हैं या दोनों चीज़ों को रिपेयरिंग करते हैं, तो तब आप इस बोर्ड की रिपेयरिंग कर पाएँगे। क्योंकि इतना हिस्सा इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का है और इतना मोबाइल रिपेयरिंग का है। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग में, जैसे कि आप जानते हैं, मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम स्टार्टिंग मैंने मोबाइल रिपेयरिंग से ही करी थी 6 साल पहले। अभी भी मैं करता हूँ, मेरा दूसरा चैनल भी है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल रिपेयरिंग दोनों काम मैं जानता हूँ, तो मेरे लिए इस बोर्ड को रिपेयर करना आसान हो जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपको मोबाइल के बोर्ड में दिखाऊँ, आपको इसमें पावर आईसी मिल एक पावर आईसी मिलती है, जो कि मैंने अभी निकाल के रखी हुई है। और इसमें एक नेटवर्क आईसी आपको मिल जाती है, मेन प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, ईएमएमसी देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है? वैसे ही इस बोर्ड के अंदर सेम चीज़ें दी गई हैं। पावर आईसी की पहचान ये होती है कि पहले तो आप इसका नंबर सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा। और उसके चारों तरफ आपको बहुत सारे कैपेसिटर्स और कॉइल्स देखने के लिए मिलेंगे, वो आपकी पावर आईसी होगी। इसी का काम मेन पावर को बनाना, और जो आपके मेन डिस्प्ले पे एंड्रॉइड वगैरह लिखा, मोबाइल के सारे सिस्टम आ रहे हैं, इसी की वजह से हो रहे हैं। बाकी जो एम्पलीफायर का सेक्शन जो साउंड बनाने का है, वो इस तरफ का है। तो इसी का काम अदर अलग-अलग वोल्टेजेस बनाना है, जो कि आपका इन आईसीज़ को जाता है। और ये है आपकी ईएमएमसी आईसी। जैसे आप बोलते हैं 32 जीबी का हमारा ये सिस्टम है, 64 जीबी का है, 16 जीबी का है, वो काम इसका है। इस ईएमएमसी, जो कि अपनी एक चिप होती है स्टोरेज वाली, इसी के अंदर सारा सॉफ्टवेयर होता है। इसी के अंदर यही स्टोरेज जो होती है मेन होती है, जैसे कि मोबाइल के अंदर ईएमएमसी होती है, तो सारा सॉफ्टवेयर अगर इसी के अंदर होता है। अब बात करते हैं रैम की। अगर आप बोलते हैं कि यार हमारा सिस्टम सिर्फ 4 जीबी का है, 8 जीबी का है या 16 जीबी का, रैम की बात करूँ तो इसमें रैम होती है 1, 2,
3 4 ये इसकी रैम है। अगर इसमें से कोई एक रैम निकाल देंगे तो उसकी मेमोरी रैम कम हो जाएगी। तो इसमें रैम बढ़ाने के लिए अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा इसमें सपोर्टेबल, अगर ये सपोर्टेबल है तो इनको अपग्रेड कर सकते हैं रैम को, ठीक है। अगर आपको अब ये मेन प्रोसेसर इसका ये है, जो कि हमारे मोबाइल के अंदर मेन प्रोसेसर होता है। ये इसका मीडिया टेक का प्रोसेसर है इसके अंदर। इनमें ये हल्के डिवाइस के अंदर मीडिया टेक का ही आता है, और मीडिया टेक हल्का वाला ही होता है, ये हैंग ज़्यादा करते हैं। स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर इनके अंदर ना के बराबर देखने के लिए मिलते हैं, आते होंगे मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन मीडिया टेक के ही इन सिस्टम्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये काम मोबाइल रिपेयरिंग वाला का, क्योंकि इन आईसीज में अगर कभी प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये रिबॉलिंग मांगती है या चेंज करना मांगती है। तो रिबॉलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, उनके लिए हार्ड होती है जिनको काम नहीं आता। अब उनके लिए बहुत ही ईजी होती है जिनको ये काम आता है, जिनको मोबाइल रिपेयरिंग आती है वो इस बोर्ड को ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए इस बोर्ड को रिपेयर करने के लिए मोबाइल रिपेयरिंग में भी एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। अगर इस सिस्टम इस तरफ के सिस्टम की प्रॉब्लम है तो आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन आईसीज को निकालना लगाना बड़ा इजी है असेंबली से। इनको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम जानते हो निकाल तो सकते, लेकिन लगा नहीं सकते, क्योंकि इनको लगाने के लिए रिबॉलिंग करनी पड़ती है। जैसे ये आईसी देख रहे हैं, इन आईसीज के नीचे जो इनकी लेग होती है इस तरीके की बॉल के रूप में होती है, जिनमें हम स्टेंसिल की हेल्प से बॉल बनाकर इनको इस तरीके से फिक्स किया जाता है। ये इसकी आईसी है। किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं हमने अपने दूसरे चैनल पे डाला हुआ है, मोबाइल रिपेयरिंग वाले चैनल पे जाइए देखिए, बहुत आसान है, करते रहेंगे तो आसान है, वैसे तो नहीं है, ठीक है। अब इसके नीचे होती है नेटवर्क आईसी, इसके नीचे नेटवर्क आईसी, जीपीएस वगैरह ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। बाकी अच्छा, इसकी जो इसको ऑन टेबल टेस्ट करने के लिए इसमें कहाँ पे वोल्टेज दी जाती है वो बताऊंगा, अगर आप जानना चाहें तो ठीक है। मल्टीमीटर को मैंने बजर मोड पे रख दिया है। इनमें से एक पिन ग्राउंड की होती है, अगर आप देखें तो सबसे मोटी पिन एक ये है, एक ये है। तो ये वाली जो होती है ग्राउंड के साथ में अटैच होगी, ये होती है नेगेटिव की। किसी भी कैपेसिटर के नेगेटिव से देख लो, ये पिन पे कंटिन्यूटी आएगी, ये है इसकी नेगेटिव। इस सिस्टम का जो बैटरी का जो नेगेटिव पॉइंट लगेगा वो इधर पे लगेगा, और जो पॉजिटिव पॉइंट लगेगा वो लगेगा ये वाले में, ये वाले में। अब इन दोनों के साथ साथ एक इग्निशन की भी वायर होती है, जब आप की ऑन करते हैं तो ही ये सिस्टम चालू होता है। इग्निशन सिस्टम भी होता है इसमें, तो सिर्फ प्लस माइनस लगाने से ही काम नहीं बनता। तो इग्निशन की जो लाइन होती है उसके लिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसमें भी देना होता है, पॉजिटिव इसमें भी देना होता है। ये माइनस के जस्ट इधर, नीचे वाला प्लस, इधर वाला ये इग्निशन का, तब जाके सिस्टम ऑन होएगा। अब इस सिस्टम के अंदर एक तो साउंड की जो प्रॉब्लम आती है वो बता दिया, और कई बार क्या होता है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाता है, ये सिस्टम एंड्रॉयड में अटक जाता है, बूट नहीं हो पाता है, सिर्फ एंड्रॉयड लिखा आता है, उसके बाद स्टक टाइप का हो जाता है। तो आपको इसमें सॉफ्टवेयर करना होता है। सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम उतार के ही करना चाहें तो आप इसमें इस ईएमएमसी के अंदर सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। इसके लिए जेटैग, इजी जेटैग आता है, F64 बॉक्स आते हैं, उनके थ्रू इसमें होता है। वो तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, बाकी रिपेयरिंग तक ही हम सीमित हैं। हमारे पास वो चीज़ें तभी आएंगी जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि महंगी डिवाइस इजीली मैं ले नहीं सकता हूँ। आप लोग सपोर्ट करेंगे, आगे आने वाले दिनों में वो भी चीज़ें लेके आऊँगा, बताऊँगा। अब सॉफ्टवेयर की जो समस्या होती है इस आईसी के अंदर होती है, इसी से ही सॉल्व होती है। अगर ये सिस्टम स्क्रीन ब्लैंक हो गई है, बिल्कुल स्क्रीन पे वाइट कलर का आपको सिर्फ वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, ब्लैंक हो गई है, तो आप पहले डिस्प्ले को चेंज करके देखिए। अगर डिस्प्ले को चेंज करने के बाद भी वही समस्या देखने के लिए मिलती है तो रैम को आप रिवॉल्व कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं रैम्स को, या फिर रैम सबसे पहले आप हल्का सा हीट देके रैम को हल्का सा हिला के देख लीजिएगा, ओवर हीट नहीं करना, ठीक है। ये रैम की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है वाइट डिस्प्ले की, और प्रोसेसर में भी, प्रोसेसर की वजह से भी होती है। कभी कभार क्या होता है ना, अगर ये बोर्ड गिर जाए तो बॉल खिसक जाती हैं, तो इसकी वजह से भी होती है। इनको रिवॉल्व करके सॉल्यूशन हो जाता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट कर देना,
और भी कई सारी चीज़ें, लाइव रिपेयरिंग आपको दिखाऊंगा इसकी, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इतना भी काफ़ी है आपके सीखने के लिए, क्योंकि मुझे इतना नहीं लगता कि यूट्यूब में इस बोर्ड से रिलेटेड किसने इस तरीके से समझाया हो। ठीक है, समझाया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझाया हो तो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे टेक्नीशियंस और भी हैं जो लोग आएंगे, अच्छी अच्छी वीडियोज बनाएंगे। तो हम तो अपने थ्रू, अपने तरीके से आपको समझाते हैं ताकि आप लोगों को बड़ा इजी लगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं शेयर कर देता हूँ, कभी कभी सिस्टम डेड पड़ जाता है, बिल्कुल ऑन नहीं होता, तो फ्यूज भी कभी कभार है ना, चेक कर लेना। फ्यूज की वजह से भी ऐसा होता है, काफ़ी लोग क्या होते हैं, सिस्टम खोल देते हैं पूरा, उससे पहले फ्यूज जरूर चेक कर लेना। फ्यूज चेक करने के बाद ही आगे बढ़ना है सिस्टम के अंदर, पहले डायरेक्ट इन बोर्ड्स पे हीट वीट नहीं करना। और काफ़ी बार ये जो एक डायोड है, टीवीएस डायोड इसको बोलते हैं, जेनर की ही तरह होता है, उसी कैटेगरी का है ये, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए होता है, इसको भी चेक कर लेना। काफ़ी बार टीवीएस डायोड शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो पाता, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये डायोड जो होती है। ठीक है, तो ये भी बता दिया, कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। बाकी लाइक करके शेयर कर लेना। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।